हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। मैं विष्णु पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी स्पॉट एजुकेटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान जीके के अंतर्गत हमारी जो क्लासेज और टेस्ट सीरीज चल रही हैं, उसमें आपके लिए आज फ्री टेस्ट सीरीज के अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित टॉप 35 प्लस क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर कवर किए जाएंगे, जो आपके लिए वीडियो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट और कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आपको यहाँ पर अंत में ये भी बताना कि आपने यहाँ पर कितने क्वेश्चन सही किए। तो देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम स्थल कौन सा है? क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। भाखड़ा नागल बांध, हरके बैराज फिरोजपुर पंजाब, टेहरी बांध, सतलुज नदी का उद्गम। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम स्थल कहाँ से निकाली गई है? जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हरके बैराज फिरोजपुर पंजाब। सतलुज नदी पर हरके बैराज बांध बना करके फिरोजपुर पंजाब में इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? गंगानगर, श्रीगढ़पुर, खराखेड़ा, टिब्बी तहसील हनुमानगढ़, पीलीबंगा, कोलायत, बीकानेर। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहाँ पर प्रवेश करती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्थल पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा? तो वो हो जाएगा आपका खराखेड़ा, टिब्बी तहसील हनुमानगढ़। ध्यान रखना, टिब्बी तहसील तो पूछा जाता है, इसको सही पता है, लेकिन खराखेड़ा स्थान आपको ध्यान रख लेना है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा, क्योंकि स्थान पूछे जाते हैं। अब ध्यान से किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो स्थान खराखेड़ा, तहसील टिब्बी हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर किन जिलों से होकर गुजरती है? जयपुर, अजमेर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर। हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़, बाड़मेर, जैसलमेर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, अलवर, नागौर। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर किन जिलों से होकर गुजरती है? तो ये इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है वो पश्चिमी राजस्थान की परियोजना है। इसमें देखिए जयपुर, अजमेर ये आए हैं, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर कोटा, बूंदी ये भी गलत हो जाएगा। भरतपुर, दौसा ये भी गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर है। हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की परिकल्पना की शुरुआत किसने की थी? महाराजा गज सिंह ने, महाराजा गंगा सिंह ने, महाराजा शार्दुल सिंह ने, कंवर सेन ने। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की परिकल्पना की शुरुआत किसने की? जल्दी से कमेंट करके आंसर दे दीजिए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की परिकल्पना की शुरुआत करने वाले कौन थे? महाराजा गंगा सिंह। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की दिशा में पहला सार्थक कदम किसने उठाया? महाराजा गंगा सिंह ने, महाराजा शार्दुल सिंह ने, कंवर सेन ने, जवाहरलाल नेहरू। दिशा में पहला सार्थक कदम किसने उठाया था? तो जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की दिशा में पहला सार्थक कदम किसने उठाया था? गंगा सिंह, शार्दुल सिंह, कंवर सेन, जवाहरलाल नेहरू। जिस किसी का भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी आ रहा है, महाराजा शार्दुल सिंह। सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा शार्दुल सिंह ने किसे बीकानेर राज्य का मुख्य शिक्षा अभियंता नियुक्त किया था? कंवर सेन, गोपाल सिंह, जगजीवन राम, मदन मोहन मालवीय। महाराजा शार्दुल सिंह ने किसे बीकानेर राज्य का मुख्य शिक्षा अभियंता नियुक्त किया था? तो वो किए गए थे कंवर सेन। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, कंवर सेन द्वारा तैयार रिपोर्ट का नाम क्या था, जिसे 29 अक्टूबर 1948 को भारत सरकार को भेजा गया? राजस्थान में जल संकट, बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता, मरुस्थल विकास रिपोर्ट, इंदिरा गांधी नहर
योजना का प्रतिवेदन। 29 अक्टूबर 1948 को जो रिपोर्ट तैयार की गई थी कमरसेन द्वारा, उसका नाम था बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जन्मदाता और योजनाकार किसे कहा जाता है? महाराजा गंगा सिंह, महाराजा शार्दुल सिंह, जवाहरलाल नेहरू। खबर से इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जन्मदाता और योजनाकार कौन कहे जाते हैं? तो वो रहेगा आपका आंसर कमरसेन। ऑप्शन डी आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जन्मदाता और योजनाकार कमरसेन को माना जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास कब और किसके द्वारा किया गया? 31 मार्च 1958 गोविंद बल्लभ पंत, 15 अगस्त 1956 जवाहरलाल नेहरू, 11 अक्टूबर 1961 डॉक्टर राधाकृष्णन, 2 नवंबर 1984 राजीव गांधी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा रहेगा? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास कब और किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका 31 मार्च 1958 को गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण हेतु अंतर्राज्यीय राजस्थान नहर बोर्ड का गठन कब हुआ? 11 अक्टूबर 1961, 19 दिसंबर 1958, 2 नवंबर 1984, 15 जनवरी 1959। राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण के लिए अंतर्राज्यीय राजस्थान नहर बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा 19 दिसंबर 1958। बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक अवश्य करें, शेयर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपके लिए सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए निःशुल्क टेस्ट सीरीज और क्लासेज आपके लिए उपलब्ध रहेंगी ओनली ऑन BS पॉलिटी जी के ट्रैक यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय राजस्थान नहर बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? महाराजा गंगा सिंह, अबर सेन, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर राधाकृष्णन। अंतर्राज्यीय राजस्थान नहर बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? अंतर्राज्यीय राजस्थान नहर बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष अबर सेन बनाए गए थे। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? 31 मार्च 1958 गोविंद बल्लभ पंत, 11 अक्टूबर 1961 उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 2 नवंबर 1984 राजीव गांधी, 15 अगस्त 1956 जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्घाटन 11 अक्टूबर 1961 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया था? बांखड़ा नागल बांध, खाराखेड़ा हनुमानगढ़, नौरंग देसर भित्रिका, रावतसर साका हनुमानगढ़, गंगा नगर मुकनेर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ये हुआ था आपका ऑप्शन सी नौरंग देसर भित्रिका, रावतसर साका हनुमानगढ़। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान नहर का नाम बदल करके इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब रखा गया? 31 मार्च 1958, 19 दिसंबर 1958, 2 नवंबर 1984, 11 अक्टूबर 1961। राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब रखा गया? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब रखा गया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका 2 नवंबर 1984 राजस्थान नहर का नाम बदल के इंदिरा गांधी नहर परियोजना रख दिया गया। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर, 649 किलोमीटर, 204 किलोमीटर, 589 किलोमीटर।
इंदिरा गांधी नहर की जो कुल लंबाई है वो 649 किलोमीटर है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर की फीडर नहर की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर, 204 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 649 किलोमीटर। अब इंदिरा गांधी नहर की फीडर नहर की लंबाई पता नहीं है यहाँ पर। इंदिरा गांधी नहर की लंबाई है वो तो हमने देखी थी, 649 किलोमीटर थी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 204 किलोमीटर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। फीडर नहर की लंबाई 204 किलोमीटर और 445 किलोमीटर राजस्थान नहर की मुख्य नहर है, उसकी लंबाई 445 किलोमीटर है मुख्य नहर की लंबाई। नेक्स्ट इंदिरा गांधी नहर की मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर, 445 किलोमीटर, 649 किलोमीटर, 589 किलोमीटर। तो अब आसानी से आंसर दे सकते हैं इसका। 445 किलोमीटर ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। 204 फीडर नहर की लंबाई, टोटल लंबाई 649 किलोमीटर। राजस्थान फीडर नहर का कितने किलोमीटर भाग राजस्थान में स्थित है? 150 किलोमीटर, 19 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 445 किलोमीटर। फीडर नहर का कितने किलोमीटर भाग राजस्थान में स्थित है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा मेरे प्रिय साथियों? तो वो हो जाएगा आपका 35 किलोमीटर। ऑप्शन सी आंसर राइट आंसर रहेगा। राजस्थान में 35 किलोमीटर लंबाई है। इंदिरा गांधी नहर की फीडर नहर कहाँ से कहाँ तक है? हरके बैराज से मसीतावाली हनुमानगढ़ तक, भाखड़ा नागल से खारा खेड़ा तक, मसीतावाली से मोहनगढ़ तक, गंगानगर से बीकानेर तक। इंदिरा गांधी नहर की फीडर नहर कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा? हरके बैराज से निकाली गई है। हरके बैराज से मसीतावाली हनुमानगढ़ तक। ऑप्शन ए आंसर सही आंसर रहेगा। राजस्थान में इसकी लंबाई 35 किलोमीटर है। फीडर नहर की टोटल लंबाई 204 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनगढ़ से गडरा रोड तक प्रस्तावित नहर की लंबाई कितनी थी? 83 किलोमीटर, 256 किलोमीटर, 165 किलोमीटर, 152 किलोमीटर। मोहनगढ़ से गडरा रोड तक प्रस्तावित नहर की लंबाई कितनी थी? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? तो वो रहेगा मोहनगढ़ से गडरा रोड तक प्रस्तावित नहर की जो लंबाई थी वो 165 किलोमीटर। सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आता है इंदिरा गांधी नहर की वितरिकाओं डिस्ट्रीब्यूटर्स की कुल लंबाई कितनी है? 1521.46 किलोमीटर, 649 किलोमीटर, 9413 किलोमीटर, 445 किलोमीटर। पत्रिकाओं की कुल लंबाई बतानी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका 9413 किलोमीटर पत्रिकाओं की लंबाई। सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। 649 कुल लंबाई है इंदिरा गांधी नहर की, 445 मुख्य नहर की लंबाई। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों की कुल लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर, 649 किलोमीटर, 1521 किलोमीटर, 9413 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा? इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों की कुल लंबाई, लिफ्ट नहरों की बात की जा रही है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका कौन सा रह जाएगा? 1521.46 किलोमीटर। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। भितरगांव की टोटल लंबाई 9413 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण कितने चरणों में हुआ? 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण या 4 चरण? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण कितने चरणों में हुआ? तो वो हुआ था 2 चरणों में। ऑप्शन बी आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में कौन सी शाखाएं बनाई गई? गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, सूरतगढ़, अनूपगढ़, भोगल शाखा, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर शाखा, कोलायत, हनुमानगढ़, फलौदी शाखा। इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण में जो शाखाएं बनाई गई, सूरतगढ़, अनूपगढ़ और भोगल शाखा। ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी क्लासेज आपको हमारी निःशुल्क टेस्ट सीरीज और क्लासेज आपको यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी GK ट्रैक पर निःशुल्क देखने को मिलेगी।
सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी के लिए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में बनाई गई एकमात्र लिफ्ट नहर कौन सी थी? गंगानगर लिफ्ट नहर, खबरसैन लिफ्ट नहर, बीकानेर जलोत्थान नहर, फलोदी लिफ्ट नहर, मोहनगढ़ लिफ्ट नहर। प्रथम चरण में बनाई गई एकमात्र लिफ्ट नहर कौन सी थी? तो वो थी खबरसैन लिफ्ट नहर, बीकानेर जलोत्थान नहर। ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, द्वितीय चरण में कुल कितनी शाखाओं का निर्माण किया गया? 3 शाखाएं, 4 शाखाएं, 5 शाखाएं, 6 शाखाएं। तो द्वितीय चरण में कुल शाखाओं का जो निर्माण किया गया था वो 6 शाखाएं। ऑप्शन डी आंसर सही आंसर हो जाएगा। द्वितीय चरण में कुल कितनी लिफ्ट नहरों का निर्माण हुआ? 4 लिफ्ट नहर, 5 लिफ्ट नहर, 6 लिफ्ट नहर, 7 लिफ्ट नहर। द्वितीय चरण में जो लिफ्ट नहर निकाली गई थी वो 6 लिफ्ट नहर निकाली गई। ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण का उद्घाटन किसने किया था? गोविंद वल्लभ पंत, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, विश्वनाथ प्रताप सिंह, तत्कालीन वित्त मंत्री राजीव गांधी। नहर परियोजना के द्वितीय चरण के उद्घाटनकर्ता थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह, तत्कालीन वित्त मंत्री। ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की दाईं ओर शाखाएं क्यों बनाई गई? जमीन ऊंची थी, जमीन नीची थी, जलस्तर ऊंचा था, मिट्टी रेतीली थी। तो जमीन नीची थी। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर की कुल कितनी शाखाएं? 6, 7, 8, 9। इंदिरा गांधी नहर की कुल शाखाएं 9। ऑप्शन डी आंसर सही रहेगा। प्रथम चरण में 3 और द्वितीय चरण में 6 शाखाएं। इंदिरा गांधी नहर की पहली शाखा कौन सी है? रावसर शाखा, सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा, पुगल शाखा। इंदिरा गांधी नहर की पहली शाखा कौन सी है? रावसर शाखा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर की एकमात्र शाखा जो नहर के बाईं तरफ निकाली गई है? पुगल शाखा, रावसर शाखा, अनूपगढ़ शाखा, चारवाड़ा शाखा। दी नहर की मुख्य शाखा जो एकमात्र शाखा जो नहर की बाईं तरफ निकाली गई तो रावसर शाखा। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। और पहली शाखा भी थी रावतसर शाखा, और बाईं तरफ निकाली गई एकमात्र शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरतगढ़ शाखा किन जिलों से होकर गुजरती है? हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर। गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा हनुमानगढ़, गंगानगर। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अनूपगढ़ शाखा किन जिलों से होकर जाती है? हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर। अनूपगढ़ शाखा गंगानगर और बीकानेर। ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। पुगल शाखा किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में, गंगानगर में, बीकानेर में, जैसलमेर में। पुगल शाखा बीकानेर, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, चारवाड़ा शाखा किन जिलों से होकर गुजरती है? बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर। हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, फलौदी, बाड़मेर। चारवाड़ा शाखा किन जिलों से होकर के गुजरती है? तो बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।